हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा इस टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ऑल पर्पस टेबल फैन का दोस्तों स्टेटर है। इसमें मैंने पीवीसी सेट दोस्तों इंस्टॉल कर दिया है। तो इस फैन को मैंने आपको वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। इस वाइंडिंग का दोस्तों मैंने एल्युमिनियम और कॉपर वायर दोनों ही डाटा आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों मैं वीडियो से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बता देता हूँ, ताकि आपको इसमें वाइंडिंग करने में कुछ आसानी हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पंखा कुछ इस तरह से देखने में आती है दोस्तों। ये पंखा बहुत ही सस्ती होती है, 500 के आसपास होती है। इस पंखा का दोस्तों नेम है ऑल पर्पस, इसको शॉर्ट में हम APV कहते हैं। तो आइए और भी जानकारी हम इस फैन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जिधर पे हमारा ज़्यादा गैप है दोस्तों ये पिछले वाला हिस्सा है, और जिधर पे कम गैप है ये हमारा सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जब भी आप फैन वाइंडिंग करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो किस साइड हमारा सामने वाला है और किस तरफ हमारा पिछले वाला हिस्सा है। तो आइए दोस्तों और भी जानकारी हम इस फैन के बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। ये पंखा हमारा दोस्तों 220 से लेकर 230 वोल्ट के आसपास वर्किंग करते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो 40 से लेकर 90 तक, और इसका जो दोस्तों RPM है वो 14 से लेकर 2800 RPM के आसपास है। और दोस्तों इसका दोस्तों स्टेटर है वो इसका 24 स्टेटर है, खांचा है। और इस पे दोस्तों हमारा जो आउटर डाई है वो 8.5 सेंटीमीटर के आसपास, और इसका दोस्तों जो इनर डाई है वो हमारा 4.5 सेंटीमीटर के आसपास। और इसका दोस्तों जो स्टार्टर लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दोस्तों हमारा रनिंग का 2 कॉइल और स्टार्टिंग का 2 कॉइल रहेगी। यह है दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का डाटा। रनिंग कॉइल में टोटल 2 कॉइल होगी। इसका SW रहेगी 35, इसका टर्न्स रहेगी 300। कॉपर वायर से हम इसको वाइंडिंग करेंगे। अगर दोस्तों आप इसको एल्युमिनियम से वाइंडिंग करना चाहते हैं तो इसका टर्न्स सेम रहेगी, सिर्फ इसका जो वायर का SW है वो चेंज हो जाएगी। इसका SW एल्युमिनियम पे 34 यानी 34 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। और आइए अब स्टार्टिंग पे भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग का डाटा दोस्तों इसका SW 35, टर्न्स रहेगी 290। इसको भी हम कॉपर वायर से वाइंडिंग करेंगे। इसका टोटल 2 कॉइल होगी। अगर आप एल्युमिनियम से इसको वाइंडिंग करना चाहते हैं तो इसका भी दोस्तों टर्न्स सेम रहेगी स्टार्टिंग कॉइल का, लेकिन इसका SW वो चेंज हो जाएगी, वो होगी 34 यानी 34 नंबर एल्युमिनियम वायर, इससे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारा जो कॉपर वायर होगी दोस्तों 250 ग्राम लगेगी आपको। और रनिंग कॉइल का दोस्तों साइज रहेगी 69 सेंटीमीटर गोलाई में। और इसका जो स्टार्टिंग साइज रहेगी दोस्तों वो 63 सेंटीमीटर गोलाई में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिए और इसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बाल्टी पे दोस्तों वायर को रख दिया। अब कॉइल बनाएंगे इस फार्मा से। तो मैंने यहाँ पे इस वायर को लगा देता हूँ और इसको इस तरह से घुमा के कॉइल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रनिंग कॉइल बना रहे हैं दोस्तों। रनिंग कॉइल का हमारा एक कॉइल बन के तैयार हो गया। अब इसको बांध देते हैं छोटे छोटे तार के टुकड़े की मदद से। दोनों साइड आप इस तरह से इसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद इसको वायर को ना काट के दोस्तों आप दूसरी कॉइल बना लीजिए उसकी बाजू में सेम साइज में। तो इस तरह से ही दोस्तों आप स्टार्टिंग कॉइल भी बना लेना सेम इसी तरह से, लेकिन उसका दोस्तों साइज़ जो है वो अलग है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए कॉइल बनाना हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 रनिंग कॉइल हमारा दोस्तों यहाँ पे है देखिए, और 2 स्टार्टिंग कॉइल हमारा है। तो आइए अब दोस्तों पंखा हम रिवाइंड करेंगे। तो सब कुछ आपको डिटेल्स में हम बता देंगे। तो देखिए पंखा रिवाइंड करने के समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जो गैप ज़्यादा है वो पिछला हिस्सा है, और जिधर पे गैप कम है दोस्तों वो हमारा सामने वाला हिस्सा है। तो पिछले हिस्से में आपको लीड निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पे रनिंग कॉइल का 2 कॉइल ले लिया। अब इस कॉइल को इस स्टेटर के अंदर डालेंगे। डालने के समय आप ध्यान रखिए इसका 2 वायर होती है दोस्तों। आउटर वायर हमारा इस तरफ रहेगी राइट हैंड की तरफ, और इसका जो इनर वायर है दोस्तों वो हमारा बाएं हाथ की तरफ रहेगी।
इसको भी इस तरह से डाल देता हूँ स्लॉट के अंदर। आप यहाँ से दोस्तों देखिए किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग शुरू कर सकते हैं। जितने भी स्लॉट है आप किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग शुरुआत करिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक स्लॉट पे यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम काउंट करेंगे 1 से 8 स्लॉट, यानी बीच में दोस्तों 6 स्लॉट छोड़ देंगे। ठीक है, मिडिल पे हमारा दोस्तों 6 स्लॉट फाँका रहेगी और 1 से 8 स्लॉट पे हमारा दोस्तों वाइंडिंग होगी। इस तरह से सभी कॉइल वाइंडिंग होगी। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से पेपर यूज़ कर सकते हैं। इस स्लॉट के ऊपर लगाने के लिए फिल्म पेपर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों बाटेक्स पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे इसको लॉक कर दिया। अब थोड़ा सा देखिए, आपको मैं समझने, यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड यानी बाईं हाथ की तरफ दोस्तों इनर वायर और दोस्तों राइट हैंड की तरफ हमारा आउटर वायर। अब पंखा का कुछ इस तरह से मैं पकड़ूंगा तो देखिए ये बाईं हाथ की तरफ हमारा आएगा इनर वायर, देखिए ये वाला, और आउटर वायर दोस्तों हमारा ये देखिए राइट हैंड की तरफ। तो इस तरह से आप इस लीड को रखिए और कॉइल को डालिए। सेम इसी तरह से दोस्तों सभी कॉइल हमारा रिवाइंड होगी। कॉइल को थोड़ा सा इस तरह से आप गोलाई कर लीजिए ताकि हमारा बाकी कॉइल भी आसानी से इसके ऊपर बैठ सके। आप देखिए मैंने यहाँ पे 6 स्लॉट दोस्तों फाँका छोड़ दिया, 1 से 8 स्लॉट पे वाइंडिंग किया। अब इसका बाजू स्लॉट में हम दूसरी पिच डालेंगे, यानी दोस्तों 1 से 10 स्लॉट पे। ठीक है, मैंने आपको ये देखिए ये वाला 1 से दोस्तों 10 स्लॉट पे दूसरा पिच लगाएंगे। यहाँ से मैं इसको डाल देता हूँ, धीरे धीरे करके इस वायर को डाल दीजिए, वो आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगी। स्लॉट में काफ़ी जगह है दोस्तों। और इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो वायर है वो स्लॉट के ऊपर ना आ सके। इधर पे भी इसको लॉक कर देता हूँ। अब इस देखिए अब थर्ड पिच लगाएंगे हम 1 से 12 स्लॉट पे। तो इसको इस तरह से आप लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाइए उल्टी तरफ और इसको डाल दीजिए 1 से 12 स्लॉट पे। इस फैन को रिवाइंड करना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप इजीली इस फैन को वाइंडिंग कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये वायर जो है वो टाइट नहीं होती है, बहुत ही लूज होती है, बहुत ही जगह इसमें रहती है। तो इस तरह मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया। इसको भी लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको हाथ को मदद से दोस्तों थोड़ा सा इस तरह शेप कर लीजिए ताकि दोस्तों वो दूसरा स्टार्टिंग कॉइल भी हमारा इसके ऊपर आसानी से बैठ सके। अब इसको हम घुमा लेते हैं। पहला कॉइल हमारा स्टार्टिंग का एक सेट डालना कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा सेट डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया दूसरा कॉइल को। ऊपर में 2 स्लॉट छोड़ देंगे और तीसरी वाला स्लॉट में इसको डाल देते हैं। सेम उसी तरह से वाइंडिंग होगी दोस्तों जिस तरह से मैंने पहला कॉइल आपको डाल के दिखाया है। फिर इसको भी लॉक कर देते हैं। ये हो गया। और फिर से यहाँ पे मैंने ऊपर इस साइड पे 2 स्लॉट छोड़ देंगे और 3 वाला स्लॉट पे डाल देते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर काउंट करेंगे दोस्तों तो इसका भी मिडिल में 6 स्लॉट फाँका रहेगी, यानी 1 से 8 स्लॉट पे ये वाला भी हमारा कॉइल डाल चुकी है। ये देखिए ये वाला जो इनर वायर है दोस्तों वो हमारा बाईं हाथ की तरफ, और इसका दोस्तों जो आउटर वायर है दोस्तों वो हमारा दाईं हाथ की तरफ रहेगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सीरीज कनेक्शन है दोस्तों, सीरीज यानी दोस्तों एक से दूसरा कॉइल जो वायर आती है उसको सीरीज वायर कहती है। तो वो वाला दोस्तों इस तरह से आपको कोना कोनी रहेगी और दोनों ही लीड हमारा दोस्तों बाईं हाथ की तरफ रहेगी। जो दोनों लीड निकल के आएगी दोस्तों वो हमारा बाईं हाथ की तरफ रहेगी। और ये वाला जो सीरीज वायर है दोस्तों वो हमारा दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ इस तरह से हो जाएगी। ये वाला देखिए इस तरह से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगी। मैं बहुत ईजी से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बाईं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर और दाईं हाथ की तरफ दोस्तों ये वाला आउटर वायर। इस तरह से ये कोना कोनी दोस्तों कनेक्शन हो जाएगी। इसको हम सीरीज वायर कहेंगे जो एक से दूसरे कॉइल पे आती है। अब देखिए दूसरा कॉइल हमारा डाल कर तैयार हो गया 1 से 8 स्लॉट पे। अब हम 1 से 10 स्लॉट पे दूसरा पिच लगाएंगे। यहाँ पे मैं
जो देखिए इस स्लॉट पे और इस स्लॉट पे 1 से 10 स्लॉट पे दूसरा पिच लगा देते हैं। कुछ इस तरह से वायर को पकड़िए और इसमें आसानी से दोस्तों डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने इसको धीरे धीरे करके दोनों साइड में दोस्तों वायर को डाल दिया है और इसको भी लॉक कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल है। जो पहला कॉइल होती है दोस्तों नीचे में, उसको हम रनिंग कॉइल कहते हैं। रनिंग कॉइल यानी दोस्तों जो फैन की लोड होती है वो रनिंग कॉइल के ऊपर ही होती है। अब देखिए लास्ट पिच लगाएंगे हम 1 से 12 स्लॉट पे। तो इस कॉइल को इस तरह से घुमा लेते हैं दोस्तों उल्टी हाथ की तरफ, इस तरह से। ये देखिए अब इसको भी हम डाल देते हैं 1 से 12 स्लॉट पे, जो बाकी 2 स्लॉट हमारा फाँका रह गया है। तो इसको डाल दिया। अब इसको भी लॉक कर देंगे। सभी कॉइल पे दोस्तों आपको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से बाटस पेपर से इसको लॉक कर दीजिए ताकि जो वायर है वो ऊपर की तरफ ना आए, नहीं तो हमारा जो है दोस्तों वायर कट जाएगी और बॉडी शॉर्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रनिंग कॉइल डालना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से पेपर टेप से दोनों साइड से इसको चिपा इस तरह से टाइट कर देता हूँ ताकि जो वायर है वो बिखर ना जाए, बिल्कुल एक साथ में चिपक के रहे। तो इस तरह से मैं इसको दोनों साइड में दोस्तों पेपर टेप से कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कॉइल को भी कवर करना होगा इस तरह से पेपर टेप, या आप डॉक्टर टेप जो होती है दोस्तों उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगी दोस्तों, इसमें हमारा रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आपस में दोस्तों जो है कनेक्शन नहीं होगी, इसलिए हम इस पेपर को लगाते हैं। इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कनेक्शन हो जाएगी तो हमारा मैग्नेट नहीं होगी दोस्तों। तो इसको ज़रूर लगाइए। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आपको इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसका 2 लीड निकल के आ गया हमारा बाएं हाथ की तरफ। दोनों ही लीड बाएं हाथ की तरफ है रनिंग कॉइल का। तो रनिंग कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे हम इस स्लॉट से, बीच में हम 6 स्लॉट छोड़ देंगे जो ऑलरेडी वायर से कवर कर लिया हमने। यहाँ से 1 से 8 स्लॉट हम गूंदी करेंगे। तो देखिए ये फाँका वाला जो स्लॉट है इसमें आएगी 1 से 8 स्लॉट। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कॉइल का पहला पिच डालेंगे, उसके बाद दूसरा पिच 1 से 10 स्लॉट पे इस दोनों पे, और 1 से 12 देखिए इस दोनों पे हम थर्ड पिच लगाएंगे। सेम उसी तरह से वाइंडिंग होगी दोस्तों, जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल वाइंडिंग किया सेम उस तरह से स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग होगी। तो आप दोनों साइड में से दोस्तों किसी भी साइड से स्टार्टिंग कॉइल डाल सकते हैं। देखिए आप इस साइड से भी डाल सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल ले लिया। अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं। सेम उस तरह से वाइंडिंग होगी दोस्तों जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल वाइंडिंग किया, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से वाइंडिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी वीडियो ही दिखाऊंगा दोस्तों, जितने भी समय लगती है लग जाए। आप थोड़ा सा धीरज रख के इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे हमने पहला पिच 1 से 8 स्लॉट पे दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का देखिए डाल दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा इनर वायर दोस्तों बाएं हाथ की तरफ रह गया जिस तरह से पहला था, और आउटर वायर दोस्तों हमारा दाएं हाथ की तरफ रह गया। ठीक है, अब इसको 1 से 10 स्लॉट पे डालेंगे दूसरा पिच। इस स्लॉट पे, और दोस्तों देखिए यहाँ पे इस स्लॉट पे 1 से 10 स्लॉट पे। तो इस पे वायर डाल देते हैं जल्दी से। इसको भी लॉक कर दिया। अब देखिए दूसरा साइड भी डाल देते हैं जल्दी से। अगर वायर डालने में आपको दिक्कतें होती है दोस्तों तो इस तरह से एक आप टेस्टर या लकड़ी की पत्ती यूज़ कीजिए ताकि इसमें आपको वायर डालने में आसानी हो जाए। तो अब थर्ड पिच हम लगाएंगे दोस्तों 1 से 12 स्लॉट पे। इस दोनों स्लॉट पे दोस्तों थर्ड पिच लगाएंगे हम। तो इसको भी सेम उस तरह से उल्टी हाथ की तरफ घुमाएंगे और इसको भी डाल देंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फ़ैन वायरिंग करना आ जाएगी। बहुत ईजी तरह से मैंने आपको फ़ैन को वायरिंग करना दिखाने की कोशिश किया और आशा करता हूँ आप इस फ़ैन को वायरिंग करना आपको आ जाएगी। जिसको पहले से इस फ़ैन के बारे में पता है दोस्तों उसको तो लिए बहुत ईजी है, लेकिन जो नए बंदा है तो उसको इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप देख लीजिए, आपको फ़ैन वायरिंग करना आ जाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब दूसरा साइड जो है उस साइड पे भी हम डाल देंगे। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल का हमारा एक पोल दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा पोल डालेंगे, इसको भी सेम देखिए उसी तरह से वायरिंग करेंगे। 1 से 6 स्लॉट पे, सॉरी दोस्तों 1 से 8 स्लॉट पे और 1 से 10 स्लॉट पे और 1 से 12 स्लॉट पे। ठीक है, सेम उस तरह से वायरिंग होगी। तो इस तरह से मैंने कॉइल डाल दिया दूसरा कॉइल को, और एक कॉइल हमारा अंदर जा चुकी है। और यहाँ पे भी दोस्तों इस कॉइल को मैं डाल देता हूँ जल्दी से स्लॉट के अंदर। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया क्योंकि मैंने पूरी की पूरी वाइंडिंग यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। अगर वीडियो जगह पे स्किप कर दूंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ दोस्तों आपको पूरी की पूरी ही वाइंडिंग अच्छी तरह से आ जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों। अब देखिए इसका भी दोस्तों इनर वायर है दोस्तों हमारा बाएं हाथ की तरफ, और इसका आउटर वायर दोस्तों हमारा दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, इस तरह से ही रखना होगा सभी कॉइल का सेम टू सेम। और इसका जो सिर वायर देखिए दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ इस तरह से मिल जाएगी और इसका बाएं हाथ की तरफ लीड निकल के आ जाएगी। तब दूसरा पीस भी हम लगा देते हैं। इस तरह से इसको अंदर डाल के दूसरा राउंड लगा देते हैं। दूसरा राउंड हमारा दोस्तों 1 से 10 स्लॉट पे होगी। सेम एक उसी तरह से सभी कॉइल जिस तरह से मैंने वाइंडिंग किया सही उस तरह से इस कॉइल को भी वाइंडिंग करना होगा। तो इसको जल्दी से इस स्लॉट के अंदर इस वायर को डाल देता हूँ और इसको भी पेपर डाल के कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा साइड पे भी वायर डालना होगा। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिए। अब लास्ट पिच हम लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जल्दी से मैं इसको डाल देता हूँ 1 से 12 स्लॉट पे। तो यहाँ पे 1 से 12 स्लॉट पे हमारा लास्ट पिच डाल के तैयार हो चुकी है और इसको भी लॉक कर देता हूँ। तो इस साइड पे बाकी है दोस्तों, इसको भी डाल देते हैं जल्दी से। दोस्तों ये जो पंखा है ये ज़्यादा दोस्तों हमारा एल्युमिनियम से वाइंडिंग होती है कंपनी से, क्योंकि इसका जो कीमत है दोस्तों वो बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम फैनों में दोस्तों कॉपर वायर यूज़ होती है, लेकिन मैंने इस पंखा को दोस्तों कॉपर वायर से वाइंडिंग किया कस्टमर की डिमांड से। आप चाहे तो इसको एल्युमिनियम से भी वाइंडिंग कर सकते हैं, उसका भी डाटा मैंने आपको बता दिया। तो देखिए हमारा फ़ैन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों वाइंडिंग, और इसका 4 लूप निकल के आ गया। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन भी आपको बता देते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा इसको सेव कर लेना होगा ताकि हमारा जो रोटर है वो आसानी से दोस्तों इसके अंदर जा सके, इसलिए इसका क्लियर कर लेना होगा इस तरह से। अब इसका इंसुलेशन बाहर निकाल दिए इस तरह से। आप देखिए मैंने 4 वायर यहाँ पे ले लिया है फ्लेक्सिबल वायर, 2 ब्लैक कलर का स्टार्टिंग कॉइल के लिए और जो रेड वाला 2 कलर है दोस्तों वो रनिंग कॉइल के लिए। तो ये ब्लैक वाला हमारा स्टार्टिंग कॉइल के लिए दोस्तों जो ऊपर का कॉइल है, और रेड वाला जो रनिंग कॉइल है जो नीचे में होती है दोस्तों उस कॉइल के लिए। तो इसको हम यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन कर देते हैं, और इस तरह से एक 2 नंबर का स्लिपिंग ट्यूब भी आप वायर के अंदर डाल लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया रनिंग कॉइल पे। ये वाला दोस्तों रेड वाला कलर लगा दिया दोनों लीड पे। नीचे वाला जो कॉइल है उसको रनिंग कॉइल कहते हैं दोस्तों, और ऊपर में दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल है। ब्लैक वाला वायर हमने लगा दिया स्टार्टिंग कॉइल पे, दोनों ही स्टार्टिंग कॉइल के लीड पे ब्लैक वाला लगा दिया जो ऊपर वाला कॉइल है दोस्तों। ठीक है,
तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप कहाँ पे कौन सा वायर लगाया है रनिंग पे और स्टार्टिंग पे कौन सी कलर का वायर यूज़ कीजिए। ये चीज़ आपको खुद ध्यान रखनी होगी। हमेशा आप दोस्तों रनिंग कॉइल पे रेड कलर यूज़ कीजिए, इससे आपको पहचानने में भी आसानी होगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस तरह से 4 लीड को एक साथ बांध दीजिए और इस तरह से धागे की मदद से दोस्तों आप इसको सिलाई कर लीजिए। तो जल्दी से मैं इसको सिलाई कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दोनों साइड में आपको सिलाई कर लेना होगा इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा दोस्तों सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो छेद होती है दोस्तों, हमारा चारों छेद, इसका सामने जो कॉइल है दोस्तों इसमें टच नहीं होना चाहिए। तो इस कॉइल को आपको थोड़ा सा दोस्तों साइज कर लेना होगा, ताकि जब हम स्टिक डालेंगे तो इससे टच हो जाती है। तो इस कॉइल को आप थोड़ा सा साइज कर लीजिए, ताकि हमारे स्टिक के साथ इसका कनेक्शन ना हो जाए। तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप कर लीजिए, इससे हमारा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, इसको इस तरह से बिठा दीजिए अच्छी तरह से, ताकि रोटर के साथ ये टच ना हो जाए। तो इसको आप दबा दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस पर वार्निश करेंगे, इस गोल्डन वार्निश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वार्निश करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा वायर का इंसुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसको धूप में 2-4 घंटा आप सुखा लीजिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से दोनों साइड में आप इसको वार्निश कर दीजिए। अगर वार्निश नहीं करेंगे तो फिर भी हमारा पंखा दोस्तों घूमेगी, कोई बात नहीं, लेकिन वार्निश करेंगे तो इसके लिए कॉइल के लिए बेटर होगी। अब देखिए ये जो छेद है दोस्तों, अब इसमें हम फिटिंग करेंगे। तो इस छेद को बिल्कुल इसके सामने रखिए और चारों छेदों को मिला के आप इस तरह से कॉइल को बिठा दीजिए। अब इसमें हम रोटर डालेंगे, इस तरह से इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, हमारा जो रोटर है बिल्कुल अंदर जा चुकी है। इसका जो स्टार्टर है बिल्कुल इसका सेम टू सेम होना चाहिए दोस्तों। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो दोस्तों हमारा पंखा का जो है स्पीड वो ठीक से नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कुछ वाशर लगा दिया है सामने की तरफ, ताकि जो वो ऊपर की तरफ आएगी थोड़ा सा, तो इससे हमारा स्टार्टर के साथ दोस्तों कवर हो जाएगी। अब इस चारों वायर को दोस्तों हम इस छेद से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको इस तरह से फिटिंग कर देते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इसका जो स्टिक है इसको भी लगा के अच्छी तरह से दोस्तों इसको टाइट कर देना होगा और बिल्कुल पंखा के दोस्तों अच्छी तरह से फ्री करना होगा। तो देखिए पंखा हमारा बिल्कुल फिटिंग हो चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हो गया। अब इसको इसका बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं इस तरह से, और इसको भी अच्छी तरह से कस देते हैं और टाइट कर देते हैं, ताकि ये वाइब्रेशन ना हो। पंखा भी हमने लगा दिया। अब इसको कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रेड वाला दोस्तों 2 वायर है वो रनिंग कॉइल से निकल के आ जाती है। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का हमारा 2 वायर है। कैपेसिटर इसमें दोस्तों 2.5 mmFD का यूज़ होगी। और रेड वाला दोस्तों रनिंग कॉइल का वायर है और ब्लैक वाला दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का। इससे हम क्या करेंगे, रनिंग कॉइल का एक लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर लेंगे और इस दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारा दोस्तों कॉमन वायर। तो यहाँ पे मैंने रेड वाला एक और ब्लैक वाला एक आपस में इसको ज्वाइन कर दिया, और बाकी जो रेड और ब्लैक एक एक रहेगा उसको हम कैपेसिटर के साथ लगा देंगे। कैपेसिटर के दोनों वायर से एक रनिंग वाला और एक स्टार्टिंग वाला लीड हम इसमें लगा देते हैं। तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम सीरीज कनेक्शन से सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सीरीज करंट दे रहा हो दोस्तों। तो एक हम कॉमन वायर पे करंट देंगे और एक जो है रनिंग कॉइल पे करंट देंगे। रनिंग कॉइल दोस्तों रेड वाला लीड पे। तो देखिए रेड वाला लीड पे हमने लाइन दे दिया। तो ये दोस्तों पंखा हमारा घूमने लगा है, लेकिन ये पंखा दोस्तों हमारा उल्टी तरफ घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसको दोस्तों क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, लेकिन इस कनेक्शन से दोस्तों ये उल्टी घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है उल्टी तरफ। लेकिन दोस्तों इसको हमने दोस्तों क्या करना होगा, इस तरफ घुमाना होगा, ठीक है, इस तरफ से सीधी तरफ घुमाना होगा। इस उल्टी तरफ इसको दोस्तों नहीं घुमाना है, ठीक है, इसको नहीं घुमाना है इस तरफ से। तो कनेक्शन हमको चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इससे जो ब्लैक वाला वायर है
तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और जो दूसरी ब्लैक वायर है दोस्तों जो कैपेसिटर के साथ कनेक्शन है उसको निकाल के इस रेड वाला वायर से कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से आप दोस्तों रेड वाला वायर को भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कनेक्शन है आपको इसके लिए चेंज करना होगा, ताकि रनिंग कॉइल पे दोस्तों हमारा लाइन लेके इसको सीधा घुमाना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से इसको चेक करूँगा। आप देखिए ये रनिंग कॉइल पे दोस्तों सीधा घूम रहा है, तो आप जाके हमारा कनेक्शन सही हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला लीड है इससे आपको सीधा नहीं घुमाना है, क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग कॉइल है, वो जल जाएगी उससे अगर घुमाएंगे तो हमको रनिंग कॉइल पे दोस्तों इसको सीधा घुमाना है। ठीक है, रेड वाला लीड पे। कॉमन वायर पे तो एक लाइन रहेगी दोस्तों, लेकिन और जो दूसरा लाइन है वो हमको रनिंग कॉइल पर रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए मेन सप्लाई हमारा आएगी एक कॉमन वायर पे और एक रनिंग कॉइल पे, यानी रेड वाला वायर से एक मेन सप्लाई हम देंगे। स्टार्टिंग कॉइल पे आपको कभी भी मेन सप्लाई नहीं देना चाहिए। तो अब देखिए पंखा हमारा बिल्कुल बहुत ही स्पीड से घूमने लगा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो पंखा हमारा दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी, और भी नए टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए दोस्तों आपको अपने कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।